बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ्तार में पकोड़े हों, समोसे हों, दही भल्ले या फिर चाट हो, चटनी तो ज़रूरी होती है। इसीलिए आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी हरी चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिससे हम मज़ीद और भी मज़ेदार सी चटनियाँ बना सकते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए मैंने धनिया ले लिया है, तकरीबन 1 मुट्ठी तक सब्ज़ सा धनिया ले लिया है। इसको मैंने धो लिया है और पानी से अच्छी तरह इसको निकाल लिया है, ताकि इसमें जो मिट्टी होती है वो निकल जाए। पुदीना ले लिया मैंने, ये देख सकते हैं आप इतना सा। यहाँ पे मैंने लहसुन के कुछ पीस लिए। अदरक लिया है मैंने 1 इंच का टुकड़ा, उसको मैंने इस तरह कटिंग कर लिया बारीक सा। सब्ज़ मिर्चें लिए मैंने 6 अदद, ये ज़्यादा कड़वी वाली सब्ज़ मिर्चें नहीं हैं। नींबू ले लिए मैंने 2 अदद, इनका हमें रस चाहिए। अगर आपके पास बाज़ार वाला नींबू का जूस नहीं है तो आप फ्रेश नींबू लेकर उसका रस निकालें और बीज बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। काला नमक लिया है मैंने, यहाँ पे सादा नमक लिया है, चाट मसाला लिया है, ज़ीरा ले लिया मैंने 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है। चलिए, जब इन धनिया को हम इसकी जो ऊपर से डंडियाँ वो उतार लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। सारी डंडियाँ हमने नहीं इसकी उतारेंगे, क्योंकि इनकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए थोड़ी सी ऊपर से सिर्फ उतारेंगे। जग में हमने जूसर जो होता है उसमें हमने ये धनिया जो ये निकाल लिया, ऐसे ही कटिंग के बगैर ही। और इस तरह हमने पुदीना ले लिया, पुदीने की हमने इस तरह पत्ते उतारने। हमने इसकी डंडियाँ बिल्कुल भी नहीं डालनी, क्योंकि इससे कड़वाहट आ जाती है। डंडियाँ थोड़ी सी कड़वी होती हैं, इसलिए हमने इसकी डंडियाँ नहीं डालनी। पुदीना हमने लिया भी थोड़ा इसीलिए क्योंकि ये थोड़ा कड़वा होता है, तो कड़वाहट आ जाती है, इस वजह से मैंने थोड़ा पुदीना लिया। और हमने इसकी डंडियाँ बिल्कुल भी नहीं डालनी, सिर्फ पत्ते इसके उतार के इसमें ऐड कर देनी है। अदरक डाल लेते हैं। सारी चीज़ें हमने ये जग में ही डालनी है और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। लहसुन भी डाल दिया। सब्ज़ मिर्चों की डंडियाँ इस तरह उतारेंगे और ये बारी बारी करके सारी सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे। ज़ीरा डाल लेते हैं। नमक और ये चाट मसाला वगैरह ये जो हम बाद में यूज़ करेंगे, अभी इसमें यूज़ नहीं करेंगे। नींबू का हमने जूस निकाल लिया है। पानी डालेंगे तकरीबन पौना कप और इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। ज़्यादा पानी हमने नहीं ऐड किया। ये देखिए, चटनी बहुत ही मज़ेदार सी स्मूथ सी बन गई है, देख सकते हैं। अच्छे से ये ग्राइंड हो चुकी है। चटनी की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है, आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगी ये। अब इसमें हम 1 चाय का चम्मच चाट मसाला ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक जो हमने इसमें सारी चटनी में ऐड नहीं करना, जब हमें ज़रूरत होगी, जितनी हम यूज़ करने लगेंगे, जितनी निकालेंगे थोड़ी सी, सिर्फ उसमें ही हम यूज़ करेंगे। चटनी तैयार है। आप इसको किसी भी एयरटाइट जार में या फिर जो ये आइस क्यूब्स होते हैं, इसका होता है आइस क्यूब्स वाला होता है सांचा, उसमें डाल के आप इसके क्यूब्स बना सकते हैं और फ्रीज़ कर सकते हैं तकरीबन 1 माह के लिए। मैंने दही ले लिया और मायोनीज़ ले लिया है। अब ये 2 मज़े के फ्लेवर इससे बनाने तैयार करने वाली हूँ मैं। 1 चम्मच लेंगे हम इसमें चटनी का दही में और 1 चम्मच हम मायोनीज़ में ऐड करेंगे। इस कदर ज़बरदस्त ये चटनी तैयार होती है। इसको हमने मिक्स करना और इसमें हमने ये जो नमक है अब इस टाइम पे ऐड करना है, क्योंकि अब हम इसमें इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस्तेमाल करते हुए जो चटनी हम बनाएंगे इस्तेमाल के लिए, उसमें नमक ऐड करेंगे। सारी चटनी में हमने नमक ऐड करके नहीं रखना। ये काला नमक है, इसकी खुशबू, इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है, इसलिए आप कोशिश करें कि इसको ज़रूर इसमें ऐड करें। मायोनीज़ में मैंने थोड़ा सा सिर्फ काला नमक ही ऐड किया, क्योंकि मायोनीज़ में पहले भी नमक होता है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक कम ही रखा है। अच्छे से दोनों चटनियों को हमने मिक्स कर लिया। बहुत ही ज़बरदस्ती मज़ेदार सी ये चटनियाँ तैयार हो चुकी हैं। मायोनीज़ वाली जो आप किसी भी कबाब या टिक्का वगैरह या शवारमा बर्गर किसी में भी आप लगा के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। और दही की जो चटनी हमने बनाई है, रायता जो बनाया है, वो भी बहुत ही एकदम कमाल का बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इफ्तार रेसिपी में ये मेरी पहली रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो फ़ीडबैक ज़रूर करिएगा। आप देख सकते हैं मैंने जार में भी इसको डाला है। इसको हम 1 महीने के लिए तकरीबन इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।